वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है भामाशाह सम्मान समारोह के लिए आवेदन है वो ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए अंतिम तारीख है वो 27/5/2025 है, यानी 27 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए भामाशाह के रूप में अलग आवेदन करना पड़ेगा और प्रेरक के रूप में अलग आवेदन करना पड़ेगा। और दोनों ही आवेदन व्यक्ति खुद यानी खुद भामाशाह अपने स्तर पर करेगा या आप सहयोग कर सकते हैं और प्रेरक भी खुद आवेदन करेगा। इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा, तो आप पिछले वीडियो मैंने इसके बारे में डिटेल में जो डायरेक्टर महोदय का आदेश था उसके बारे में चर्चा की थी कि किस तरीके से क्या क्या टाइम शेड्यूल रहेगा। तो मैं आपको आदेश बता दूं यहाँ से, जैसे 2-3 तरह के जो भी पुरस्कार या सम्मान दिए जाएंगे। शिक्षा विभूषण, जिसमें 1 करोड़ से अधिक अगर भामाशाह ने खर्च किया है। शिक्षा भूषण में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक अगर किसी ने खर्च किया है तो उनका सम्मान है राज्य स्तर पे होगा। और उसी तरीके से अगर किसी भामाशाह ने 5 लाख से लेकर के 29,99,999 यानी 30 लाख से कम अगर खर्च किया तो वो शिक्षा श्री के रूप में राज्य जिला स्तर पर सम्मानित होगा। इसी के साथ इनको मोटिवेट करने वाले प्रेरक है उनका भी सम्मान किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रेरक है और जिला स्तरीय प्रेरक। अब ये तो सारी बात हो गई। और इसके लिए जो मैंने आपको बताया था कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अब जैसे आज 15 तारीख हो चुकी है तो कल 16 तारीख से विद्यालय में अवकाश शुरू हो जाएगा और 17 को विद्यालय में जो भी अन्य स्टाफ है, मंत्रालय कर्मचारी के अलावा है, वो नहीं आएंगे। तो हो सकता है कुछ समस्या हो, तो आप यथाशीघ्र इस आवेदन को भामाशाह से संपर्क करके पूरा कर लें। भामाशाह द्वारा आवेदन करने की जो समय अवधि है वो 13/5 यानी 13 तारीख से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 27/5 तक इसकी अंतिम तिथि है। और उसी तरीके से प्रेरक द्वारा भी 13/5 से यानी ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 2 दिन हो गए और 27/5 तक ये आप अनिवार्य रूप से इसको कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में जिला स्तर पे जो भी आवेदनों की जांच होगी वो होगी, वो सारा काम दूसरा है। तो विद्यालय स्तर से या अपने भामाशाह के स्तर से किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उनको आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले बात करेंगे जिला या राज्य स्तरीय अगर भामाशाह समारोह में प्रस्ताव देना है यानी आवेदन करना है, तो सीधी सी बात है कि 30 लाख से अगर ज्यादा का डोनेशन अगर किसी भामाशाह ने किया तो उस दायरे में आएंगे। तो उनके लिए कुछ सामान्य जानकारी है वो आपको पहले से प्राप्त कर लेनी है। ये एक फॉर्मेट है, इसको आप या तो प्रिंट करके उस पर जानकारी लिख लें ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में आसानी रहेगी। फॉर्म सारा ऑनलाइन भरा जाएगा, लेकिन ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। जैसे पहला है इसमें भामाशाह की सामान्य जानकारी, जिसमें भामाशाह दानदाता का प्रकार की व्यक्तिगत है, भारतीय निवासी है, गैर निवासी है या जैसे भी है, कंपनी है। उसके बाद में एनजीओ या कंपनी के साथ अगर है तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की दिनांक वगैरह वो आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है भामाशाह या दानदाता की व्यक्तिगत विवरण। और व्यक्तिगत विवरण में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका विवरण आ जाएगा, कोई कंपनी है तो उसका विवरण आ जाएगा, कोई अधिकारी है तो उसका विवरण आ जाएगा, जिसमें भामाशाह का नाम है, पिता का नाम है, जाति है, जन्म दिनांक है। आपको सारी ये ऑनलाइन भरना पड़ेंगे, लेकिन आप इसमें नोट करके रखें। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, स्थायी पता है, शैक्षिक योग्यता है और जॉब प्रोफाइल अगर कोई है तो वो, और यहाँ नवीनतम फोटो भामाशाह का है वो भी आपको करना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी है तो उनका लोगो आपको लेकर के अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में भामाशाह का पत्र व्यवहार का पता, जहां उनसे संपर्क किया जा सके, वो भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर भामाशाह ने ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया है या दान दिया है तो सारी डिटेल्स यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप जब फॉर्म भरेंगे तो भामाशाह की डिटेल डालते ही ये सारी डिटेल आ जाएगी, क्योंकि उनके आईडी से या उनके रजिस्ट्रेशन से ही ये सारा काम हुआ होगा, तो वो डिटेल्स अपने आप ऑटो फैच हो जाएगी। और ज्ञान संकट पोर्टल के माध्यम के अतिरिक्त सीधे विद्यालय को अगर सहयोग किया है, जैसे मान लो किसी ने विद्यालय में कमरा बनाया है, ऑफिस बनाया है और उसमें 30 लाख या 20 लाख 5 लाख जो भी योगदान दिया, तो वो आपको यहाँ प्रोजेक्ट के रूप में पहले उसको बनाना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट का नाम है, उसका चेक नंबर, डीडी वगैरह कोई लागू होता है तो ठीक है। और इसके अलावा ज्ञान संकल्प पोर्टल की आईडी, स्कूल कार्यशाला दर्पण कोड है, अनुमानित लागत है, अंतिम जो लागत कितनी है, ट्रांजैक्शन कब पूरा हुआ यानी काम कब पूरा हुआ, जिला और विद्यालय का विवरण है और कुल कितनी राशि इन्होंने खर्च की। और यदि संपूर्ण भवन का अगर निर्माण करवाया, कई जगह भामाशाह पूरे विद्यालय का निर्माण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में विधिवत दान पत्र है वो विभाग के पक्ष में लिखा जा चुका है, यानी वो आपको तैयार करना है या मेंशन करना है। इसके अलावा भामाशाह को प्रेरित करने वाले जो भी प्रेरक है उनका भी नाम यहाँ एंटर करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जब तक भामाशाह अपने आवेदन करने के बाद में उसी में प्रेरक को नॉमिनेट नहीं करेगा यानी प्रेरक का विवरण नहीं भरेगा, तब तक प्रेरक अपनी खुद की आईडी से भी वो आवेदन नहीं कर पाएगा। ये जरूर ध्यान रखें, मैं आपको आगे बता भी दूंगा। अगर आप प्रेरक के रूप में आवेदन करना चाहते हो तो सबसे पहले भामाशाह से आवेदन करवाएं और भामाशाह अपने आवेदन में प्रेरक
की जो भी डिटेल्स वगैरह भेजेगा या भरेगा, उसी के आधार पे प्रेरक फॉर्म भर पाएगा, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएगा। इसके बाद में अन्य जानकारी है, भामाशाह दानदाता सामान लेने हेतु अगर स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनके जगह कौन उपस्थित उनका प्रतिनिधि आ सकता है, उसका नाम, पद और मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ लिखने हैं। इसके बाद में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भामाशाह द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में अगर कोई काम किया है तो वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। भामाशाह के विरुद्ध में, दानदाता के विरुद्ध में कोई भी मामला, आपराधिक मामला न्यायालय में दर्ज नहीं है, उसका भी आपको यहाँ विवरण लिखना है। और संक्षिप्त परिचय, अगर कंपनी है तो कंपनी के हिसाब से, और व्यक्ति है तो व्यक्ति के संक्षिप्त परिचय आपको लिखना है। और जितने भी सम्मान के संबंध में संबंधित दस्तावेज है, जो कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसके बिल्स वगैरह है, उसके फोटो वगैरह है, सारी उनकी आप पीडीएफ बना लें और वो आपको अटैच करनी है। और इसके बाद में 20 MB तक की पीडीएफ है, वो आप अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ चेकबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ भामाशाह के साइन है वो भी आपको करवाने हैं। तो भामाशाह का फोटो, साइन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स और जो भी काम करवाया है उसके संबंध में अगर कोई भी कागजात है तो वो आपको तैयार रखने। उसके बाद में ये शिक्षा विभाग के उपयोग के लिए है, भामाशाह द्वारा इसका उपयोग नहीं करना तो संस्था प्रदान का प्रमाणीकरण वगैरह है वो सारा विभाग अपने स्तर पर करेगा। तो आप जो भामाशाह है उसको तो सिर्फ यही फॉर्म करना है, या आप उनसे यही फॉर्म भरवाएं, क्योंकि भामाशाह खुद अप्लाई बहुत कम करते हैं। तो आपको ही यानी शिक्षक साथियों को आगे आकर के उनको मोटिवेट करके उनका फॉर्म भरवाना है। दूसरा, जब आप फॉर्म जिला स्तरीय समारोह के लिए फॉर्म भरेंगे तो ये सारे निर्देश मैं पहले बता चुका हूँ, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। पोर्टल पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आप भारतीय निवासी है, कंपनी है, किस रूप में है। अगर पहले से रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन नहीं कर पा रहे तो पासवर्ड फॉरवर्ड पासवर्ड में जाकर के कर सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय भामाशाह का कोई भी एक डॉक्यूमेंट, या तो पैन कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट क्रमांक है, वो आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। और मोबाइल नंबर जरूर आप लिखें, क्योंकि मोबाइल नंबर ही लॉगिन आईडी होगी और उसी पे सारा काम होगा। और इसके अलावा अन्य सभी यूजर्स की स्थिति में ईमेल आईडी भी होगी। तो सामान्य रूप से मोबाइल से लॉगिन हो जाएगा, लेकिन आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है वो मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में फोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। इसके बाद में ये कोई कंपनी वगैरह है तो इसके अलावा जो भी संस्था या दानदाता काम कर रहे हैं उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। और सारे फोटो, हस्ताक्षर है वो जेपीजी या इस फॉर्मेट में भी आपको तैयार रखने हैं। और 100 KB से ज्यादा फोटो की साइज नहीं होनी चाहिए। साइन और फोटो आपको जरूर लेने हैं भामाशाह के। इसके अलावा आवेदन के साथ में संलग्न जितने भी दस्तावेज होंगे उनकी पीडीएफ है और उसकी साइज है वो 20 MB, मैं पहले बता चुका हूँ, 20 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। उसके बाद में पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, भामाशाह ग्रुप में करना है, प्रेरक ग्रुप में भी रजिस्ट्रेशन अलग से करना है। तो ये सारा करने के बाद जो आप एक बार ड्राफ्ट सेव कर लें, उसके बाद में चेक कर लें और उसके बाद में फाइनल सबमिट करेंगे तो OTP के माध्यम से फाइनल सबमिट होगा। और फाइनल सबमिट के बाद आप किसी तरह का इसमें बदलाव नहीं कर पाएंगे। और दानदाता की जो भी जानकारी है मैंने आपको पहले बताई, उनके व्यक्तिगत है। उसके बाद में संस्था है तो वो है, उनका फोटो वगैरह है, भामाशाह की सामान्य जानकारी, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह, ये सारा मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्या क्या काम किया है, कितना है, कुल लागत वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। इसके बाद में भामाशाह के बाद में प्रेरक की रील, अगर भामाशाह किसी प्रेरक को अपने आवेदन में मेंशन करता है तो ही प्रेरक है वो आवेदन कर पाएगा। और प्रेरक को भी अपनी सामान्य जानकारी, जिसमें प्रेरक का नाम, पिता का नाम, अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उनकी ईमेल आईडी है, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, ज्यादातर आप ईमेल आईडी डालते ही सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है उसमें। और फोटो वगैरह है वो अपलोड करना पड़ेगा। और फोटो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसी समय प्रोफाइल अपडेट करते समय फोटो वगैरह अपडेट कर लें। उसके बाद में भामाशाह का विवरण, जिस भामाशाह का नाम, कौन सा प्रोजेक्ट था, वो सारी डिटेल्स आपको लिखनी है। उसके बाद में अन्य कोई जानकारी है तो वो लिख करके आपको इस तरीके से साइन करने हैं और सबमिट करना है। तो ये भी शिक्षा विभाग के उपयोग के लिए है कि संस्था प्रधान है वो प्रमाणीकरण करेगा। तो लेकिन भामाशाह को कुछ नहीं करना है, भामाशाह इसका उपयोग नहीं करेगा, ये शिक्षा विभाग अपने स्तर पर इनका प्रमाणीकरण वह संस्था प्रधान से करवा लेगा। तो ये हो गया प्रेरक के बाद में। अब ऑनलाइन प्रेरक के द्वारा आवेदन कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, प्रेरक भी इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको एक सिंपल रूप में बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो अब यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 2 तरह के ऑप्शन होंगे। भारतीय जो उपभोक्ता है वो तो सीधे मोबाइल से कर सकते हैं, अन्य के लिए आपको ईमेल आईडी वगैरह आवश्यकता होगी। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप जैसे रेजिडेंट के रूप में अब यहाँ आपको दोनों को रजिस्ट्रेशन करना है, भामाशाह को भी रजिस्ट्रेशन करना है और प्रेरक को भी करना है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ से लॉगिन में जाकर के फॉरगेट पासवर्ड में जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहला काम तो जो भी भामाशाह या प्रेरक है उसका नाम इंटर करना है, उनके मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी है। उसके बाद में पैन, आधार या पासपोर्ट, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है उसको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर अपने आ जाएगा, आपको कंफर्म करना है और कैप्चा भर करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रिक्वेस्ट OTP आएगा,
ओटीपी इंटर करके आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप किस रूप में रजिस्ट्रेशन किया, भामाशाह के रूप में या जिस प्रेरक के रूप में, उसके बाद में जैसे मैं आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ पहले, तो मैं उसको लॉगिन करके बता रहा हूँ। जैसे मेरा ये, तो यहाँ जैसे आप रजिस्ट्रेशन है, अब यहाँ आप कैप्चा डाल करके इसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से आपका जो भी प्रोफाइल वगैरह आएगा। अब आपके सामने 2-3 ऑप्शन है। पहला है कि भामाशाह के निर्देश आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी निर्देश है। भामाशाह के रूप में प्रस्ताव वगैरह अप्लाई करना है और प्रेरक के रूप में करना है, आप आवेदन करना है, तो कैसे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब मान लो जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं प्रेरक रूप में अगर आवेदन करना चाहूँ तो पहले तो ये आएगा कि 5 मिनट से ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा पेज, तो आपको 5 मिनट के अंदर सूचना पड़नी है। अब यहाँ क्लियर लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर नॉट सिलेक्टेड एज मोटिवेशनल या प्रेरक, आपको प्रेरक के रूप में किसी ने सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ से आप जैसे अगर करना भी चाहें यहाँ से 24-25, तो भी आपके यहाँ आएगा कि आपको किसी भी भामाशाह द्वारा प्रेरक के रूप में चयनित नहीं किया गया। तो मैंने शुरू में बताया कि पहले भामाशाह का जब फॉर्म भरेंगे तब उसमें आपको प्रेरक को मेंशन करना है, और जब प्रेरक मेंशन होने के बाद फॉर्म आवेदन का जो सबमिट हो जाएगा भामाशाह का, उसके बाद ही आप एज ए प्रेरक आया वो फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो हो गया अगर आप प्रेरक रूप में करना चाहें। अब मान लो आप भामाशाह ग्रुप में अगर आवेदन करना चाहें, तो यहाँ से जैसे मैं भामाशाह ग्रुप में आवेदन कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। तो यहाँ से जैसे अभी आ रहा है नॉट अप्लाइड, अब मैं यहाँ से जैसे अप्लाई करूंगा तो यहाँ भामाशाह ग्रुप में मैं कौन कौन सी चीजें, कुछ चीजें तो अपने आप ऑटोमेटिक फोटो वगैरह ये आ जाएगा, जैसे या नाम आ जाएगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी पहले से। इसमें आपको हिंदी में नाम लिखना है, भामाशाह के पिता का नाम वगैरह ये लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखनी है, एड्रेस लिखना है, जॉब प्रोफाइल लिखना है, और भामाशाह का पता या एड्रेस कंप्लीट है वो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ से आप एड्रेस लिख सकते हैं जो भी है। उसके बाद में भामाशाह विद्यालय में जो भी काम किया है वो अगर ज्ञान संकल्प पोर्टल पे किया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें अगर ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से किया तो सीधा डिटेल आ जाएगा, वहां नहीं किया है और एज ए भामाशाह में करना चाहूँ तो यहाँ मुझे सबसे पहले प्रोजेक्ट है वो करना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट के नंबर वगैरह, अनुमानित लागत वगैरह ये सारा करना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लो प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में प्रेरक की जानकारी मैं यहाँ से भरूंगा एज ए भामाशाह में। यहाँ से जैसे किसी कर्मी का प्रेरक के रूप में जानकारी अगर यहाँ से जैसे भर रहा हूँ, मैं एक सैंपल रूप में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैं किसी कर्मी की जानकारी प्रेरक के रूप में भर रहा हूँ, और यहाँ से जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली प्रेरक की सारी डिटेल्स, ये मोबाइल नंबर है, पैन नंबर है, ये आईडी वगैरह, ये ट्रांजैक्शन का नाम वगैरह, ये सारा आ जाएगा। इसको आपको सेव करना है। तो प्रेरक रूप में आप यहाँ भामाशाह सेव करेंगे तभी वो प्रेरक है वो अपना आवेदन कर पाएगा। उसके बाद में यहाँ से भामाशाह के स्वयं उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनके द्वारा कोई अगर नॉमिनेट करना चाहे किसी को तो वो करके उनका पुरस्कार ले सकते हैं। रिलेटिव क्या संबंध है उनके, बाद में उनका मोबाइल नंबर, इसके अलावा अन्य कोई सेव किया भामाशाह ने तो वो, इसके अलावा अगर कोई विचाराधीन मामला है तो यस अन्यथा नो करना है तो नो ही डिफॉल्ट आ रहा है। उसके बाद में भामाशाह का जीवन परिचय थोड़ा सा यहाँ आपको लिखना है, और संदर्भ जो भी संबंधित दस्तावेज है सम्मान के संबंध में यहाँ से 10 KB से लेकर के 10 MB तक है। अब वहाँ 20 MB का बता रहा था, लेकिन यहाँ 10 MB है। तो यहाँ से आप जो भी फाइल है अगर 20 MB की बनाई है तो आप उसको ऑनलाइन है उसको कंप्रेस कर लें, रिड्यूस कर लें, और 10 MB तक की फाइल यहाँ से अपलोड करनी है। भामाशाह के हस्ताक्षर यहाँ अपलोड करने, और ये डिस्क्लेमर है, और यहाँ से आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसको सेव एज ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, उसके बाद में आप OTP के माध्यम से इसको फाइनल सबमिट कर लें। लेकिन ये काम करने से पहले मैंने आपको ये फॉर्म बताया था भामाशाह के रूप में, ये फॉर्म आप एकदम भर करके तैयार रख लें तो आपका आधा काम वैसे ही आसानी से हो जाएगा। तो ये तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप ये आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें दोनों बातें हैं कि जब तक भामाशाह है प्रेरक के रूप में किसी को मोटिवेट या नहीं करेगा तब तक है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब मान लो प्रोजेक्ट की बात आई कि प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, अब यहाँ सीधे वो नहीं ले रहा है तो यहाँ आपको प्रोजेक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना। तो यहाँ से आप जो मेन पेज है यहाँ से आप जाकर के क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट, तो भामाशाह ग्रुप में पहले भामाशाह को अपना प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट कैसे होगा, मान लो भामाशाह क्या काम कर रहा है, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है यानी निर्माण का काम कर रहा है, ये डिजिटल क्लासरूम बना रहा है, या और कोई संरचना गर्ल्स हॉस्टल वगैरह के लिए बना रहा है, कंस्ट्रक्शन फीचर से स्कूल चिल्ड्रन वगैरह के लिए, या सोलर स्कूल के लिए अगर कोई कर रहा है, जो भी है। अब जैसे मान लो भामाशाह ने ऑफिस बनाया है तो यहाँ से मैं इंफ्रास्ट्रक्चर कर लूँ, और यहाँ से बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग लिख दें, क्लासरूम बनाया तो क्लासरूम लिख दें, HM रूम बनाया तो मैं यहाँ से HM रूम सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ आपको जो भी नंबर ऑफ स्कूल, कितने स्कूल में उन्होंने बनाया तो जैसे एक ही है तो एक लिख दें। उसके बाद में आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट राजस्थान वगैरह जो भी किस जिले में उन्होंने काम किया है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ब्लॉक सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे ये जिला एक बार सेलेक्ट हो जाए उसके बाद में
यहाँ से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक में उन्होंने भामाशाह ने काम किया, तो यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको स्कूल कौन सी है, स्कूल है संस्कृत है, स्कूल एजुकेशन है, टीएडी है, जो भी है, केजीबी है, मान लो स्कूल एजुकेशन है। फिर आपको स्कूल टाइप में सेकेंडरी है या एलिमेंट्री है, तो सेकेंडरी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ से स्कूल आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपके जो भी स्कूल है वो यहाँ से आप विद्यालय के नंबर डालेंगे तो यहाँ से आपकी स्कूल सेलेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से स्कूल की डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ डिटेल्स स्कूल की अगर देखना चाहें तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल की डिटेल्स सारी यहाँ से इस तरीके से पूरी डिटेल्स हो जाएगी, कितना है पोस्ट वगैरह, ये भी सारी डाटा है वो सलाह दर्पण से फैच हो जाएगा। अब उसके बाद में चूज योर मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या विद इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कर रहे हैं या गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन है, तो सीधे ही अगर वो काम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। अमाउंट इन लाख, कितने लाख में इन्होंने भामाशाह ने सहयोग किया वो है, कितना ड्यूरेशन, कितना महीने में काम किया, और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये 100 KB से 5 MB तक की रिपोर्ट है, जो काम किया है, ऑफिस बनाया है, क्लासरूम बनाया, जो भी है। और इसके अलावा यहाँ से आप देखना चाहें तो मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर डिटेल प्रोजेक्ट है, क्या क्या डिटेल प्रोजेक्ट की आवश्यकता होगी, तो वो मैं यहाँ क्लिक करके बता रहा हूँ। उससे पहले ये सारा सबमिट करने के बाद आप सेव एज प्रपोजल एज ड्राफ्ट कर लें, और उस प्रोजेक्ट को ही आपको फॉर्म आवेदन करते समय सेलेक्ट करना है, तो वो अपने आप आपके उसमें शो हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस करके बताऊं। अब यहाँ से जैसे ये डिटेल प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, तो यहाँ आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर द सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर द क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, शॉर्ट समरी लिखनी है, नेम ऑफ डोनर यानी भामाशाह का नाम लिखना है, प्रोजेक्ट का विजन गोल लिखने हैं, नेम एंड डिटेल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर अगर कोई है तो वो लिखना है, टोटल अमाउंट कितना खर्च कर रहे हैं लाख में वो लिखना है, स्कूल वाइज आइटम वाइज आपको डिटेल भेजनी है, और इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंटायर न्यू बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग बना करके दे रहे हैं तो उसके विद्यालय के जो भी प्लान है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, उसका भी आपको यहाँ देना है। इसके अलावा रिक्वेस्ट लेटर फॉर रिक्वायरमेंट लेटर फॉर्म, स्कूल के लिए अगर आवश्यकता का लेटर भी अगर है तो वो आपको तैयार रखना है, और इसके अलावा अगर कोई डिपार्टमेंटल आवश्यकता है तो वो भी आपको लिखनी है। इस तरीके से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें तभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि ज्ञान संगर पोर्टल पे आप किस तरीके से किसी भी भामाशाह का और प्रेरक का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। कोशिश करेंगे कि आगे से, या आप जैसे यहाँ से मैं अगले 1-2 दिन में भामाशाह से संबंध कर या संपर्क करके जो भी उनकी डिटेल्स है उसको भर करके सबमिट करने का लाइव प्रोसेस आपको बताऊंगा। इसी तरीके से भामाशाह का फॉर्म आवेदन करने के बाद ही आप प्रेरक का आवेदन कर पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो यथाशीघ्र काम करें, क्योंकि 17 तारीख से विद्यालय में अवकाश रहेगा, तो अधिकांश स्टाफ है वो छुट्टियों में रहेगा। तो कोशिश करें कि ये 1-2 दिन में कर लें। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।